विंटर आर्क एक ऐसा सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज जो या तो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है या फिर आपकी जिंदगी को पहले से और भी ज्यादा बर्बाद कर सकता है। रीजन सिर्फ एक है कि अगर आपने इस विंटर को फॉलो किया तो लाइफ बदल जाएगी, पर अगर आलस दिखाया तो पहले 8 घंटे रजाई गर्म करते थे, इस बार 12 घंटे करोगे। 2025 में कुछ ही मंथ्स बचे हुए हैं। जो विंटर आर्क को अच्छे से फॉलो करेगा वो दिसंबर के एंड में जाते जाते अचीवमेंट वाली फीलिंग लेकर जाएगा। दिमाग से निकाल दो कि मैंने 2025 पूरा वेस्ट कर दिया, क्योंकि अभी भी आपके पास एक लास्ट चांस बचा हुआ है और असली बाजी लास्ट चांस में ही खेली जाती है। तो अब आपको पूरी ताकत लगाकर इस लास्ट चांस में कुछ ऐसा करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। और वो कैसे होगा, इस वीडियो को पूरा देखकर इसमें बताए गए सारे स्टेप्स को फॉलो करने से। विंटर आर्क अक्टूबर के मंथ से शुरू होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं इस वीडियो को 1 महीने पहले क्यों बना रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको मैं विंटर आने से पहले उसके लिए तैयार कर सकूँ। एक रेस को दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पहले से अपने आप को तैयार करना पड़ता है। सोचो 2 लोग हैं, एक हो आप जिसने अभी इस वीडियो को देखा और अभी से ही वो सारे काम करना स्टार्ट कर दिया, वहीं दूसरा बंदा 1 महीने बाद ये सारे काम करने वाला है। तो अब आप ही मुझे बताओ कि ज्यादा आगे कौन जाएगा। ऑब्वियसली आप जाओगे, क्योंकि आपको उस काम का एक्सपीरियंस ऑलरेडी मिल चुका है। आप उस बंदे से ऑलरेडी 1 महीने आगे चल रहे हो, इसलिए अगले कुछ मिनट जो आप इस वीडियो में दोगे वो आप दे नहीं रहे हो, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और इन्वेस्ट की हुई कोई भी चीज आपको हमेशा रिटर्न में कुछ ना कुछ देकर ही जाती है। इसलिए इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखो, बिकॉज अगले कुछ मिनट्स हो सकता है कि आपकी लाइफ को चेंज कर दे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि मॉनसून तो और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, पर विंटर आर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण विंटर आर्क को बेस्ट आर्क माना जाता है। तो इसके पीछे कुछ रीजंस है जिसके कारण हम विंटर आर्क को फॉलो करते हैं। और वो रीजंस ये है कि विंटर आर्क बनाया ही इसी तरीके से गया है जो नेचुरली भी बॉडी को सपोर्ट करती है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि विंटर में दिन छोटे होते हैं एंड नाइट्स बड़े होते हैं, और इसी वजह से हमारी स्लीप साइकिल अच्छी होती है, जो कि हमारे ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा रिकवर होने में हेल्प करती है, ताकि दूसरे सुबह जब हम उठे तो फुल्ली चार्ज होकर अपने सारे काम को कंप्लीट कर सके। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि इस टाइम पे टेम्परेचर ठंडा होता है एंड इसमें काम करना ईजी होता है, क्योंकि ठंड में आप 1 से 2 कपड़े पहनकर अपने काम को कर सकते हो। पर गर्मी में अगर आप अपने सारे कपड़े उतार भी दो तब भी आपको गर्मी लगती है और माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण काम करने में मजा ही नहीं आता और वो इंटेंस फोकस भी नहीं बन पाता। पर विंटर में ऐसा नहीं होता, यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल होता है, जिसके कारण माइंड भी शांत एंड कूल रहता है एंड हमारा मन काम को पूरे इंटेंस फोकस के साथ कर पाता है। तो ये तो हो गई वो सारे बेनिफिट्स जो हमें विंटर सीजन में मिलती है, ताकि हम अपने आप को चेंज कर सकें। अब हमें ये समझना होगा कि इस विंटर आर्क चैलेंज में हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। पर उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि विंटर आर्क ये गारंटी नहीं करता कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, पर विंटर आर्क आपकी हेल्प जरूर करता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में। तो अगर आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि इस चैलेंज में आपको करना क्या है। नंबर 1, डिसअपीयर। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में इस बात को कहा है कि गायब हो जाओ, डिसअपीयर हो जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ, एक एलोन चैप्टर के साथ गुजरने की कोशिश करो, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस फ्रेंड सर्कल में रहते हो, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप बदल जाओ, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। वो चाहते हैं कि हम जिस तरीके से एक प्रोग्राम लाइफ जी रहे हैं आप भी उसी तरीके से बस जीते रहो, लाइफ के फ्लो में चलते रहो। इसलिए आपको डिसअपीयर होना पड़ेगा, सारे लोगों से कनेक्शन कट करना होगा, सिर्फ घर वालों से और इम्पोर्टेंट लोगों से कनेक्शन रखो। पर अगर काम ना हो तो अभी सबको इग्नोर करो, क्योंकि जब आप अकेले में रहते हो तो कोई दूसरा इंसान आपको परेशान नहीं करता और आप अपने काम को पूरे इंटेंस फोकस के साथ कर पाते हो। मतलब साफ है कि जब आप अपनी लाइफ में अकेले हो जाओगे, ना किसी दोस्त से बात करना, ना कोई पार्टी, ना कोई गेम्स, तब आपका दिमाग उस लेवल को अनलॉक कर लेगा जिसमें आपके अंदर सोचने की आपकी खुद की क्षमता बढ़ जाएगी। तब आपको ये समझ आएगा कि अभी तक जिस जिंदगी के अंदर मैं फंसा हुआ था वो तो बस इस दुनिया का एक फ्लो था जो टाइम के साथ एक इंसान को बहाते हुए ले जाती है, और अगर उस इंसान ने टाइम पर अपने आप को वहाँ से बाहर नहीं निकाला तो वो इन फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। तो अब आप डिसअपीयर हो चुके हो, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं बचा। अब आपको हर दिन बस कंसिस्टेंसी के साथ इन चीजों को फॉलो करना है जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट मैं आपको ये बात पहले ही बता दूं कि ये वो रूटीन है जो मैं फॉलो करता हूँ एंड इसी की वजह से पिछले साल मैं अपने आप को बदलने में सक्सेसफुल रहा था, इसलिए मैं इसे आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, वेक अप अर्ली। सबसे पहले तो आपको दिन की शुरुआत सुबह सूरज के निकलने से पहले उठकर करनी है, क्योंकि इस टाइम पर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है और आप एकदम फ्रेश फील करते हो। विंटर के सीजन में इस टाइम पर ठंड काफी ज्यादा होती है एंड यही सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि जब आप अपने बिस्तर से इतनी ठंड में उठते हो तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होता है, जिसे आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको अपने अंदर से ही एक अलग लेवल की मोटिवेशन आती है, जिससे कि आप बाकी के सारे काम को भी बड़े आराम से कंप्लीट कर पाते हो। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूं एंड फ्रेश होकर रनिंग के लिए निकल जाता हूं, और यही आपको भी करना है। पॉइंट नंबर 2, रनिंग। देखो सुबह के टाइम पर खासकर जब 5 बज रहे होते हैं तो ना ही ज्यादा अंधेरा होता है और ना ही ज्यादा उजाला होता है, इसलिए मैं इस टाइम को प्रेफर करता हूँ रनिंग के लिए, क्योंकि इतनी ठंड में सुबह उठने के बाद हमारे बॉडी के अंदर का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, पर जब हम सुबह सुबह उठकर थोड़ा रनिंग करते हैं तो मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाता है और हमारा माइंड पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है बाकी सारे काम को पूरा करने के लिए। इसलिए मैं हर रोज एटलीस्ट 4 से 5 किलोमीटर की रनिंग तो करता ही हूँ, जिससे
जिससे कि मैं बिल्कुल फ्रेश फील करता हूँ। अगर आप भी बिगिनर हो एंड इतना नहीं भाग सकते हो तो आपको अभी सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इस बात को याद रखना कि आप अभी बाकी लोगों से 1 महीने आगे हो। मतलब अगर आज आप 1 से 2 किलोमीटर भागना स्टार्ट करोगे तो इस मंथ के एंड तक आप बहुत इजीली 4 से 5 किलोमीटर या फिर उससे भी ज्यादा रनिंग कर पाओगे। पॉइंट नंबर 3, टेकिंग बाथ। रनिंग से आने के बाद आपको 5 मिनट के बाद नहा लेना है। अब अगर आपके पास कोल्ड शावर अवेलेबल नहीं है तो उसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर का नॉर्मल पानी भी यूज कर सकते हो, बिकॉज विंटर के मौसम में पानी वैसे भी ठंडी ही रहती है। ऐसा करने से आप दोबारा नींद में नहीं जाओगे और इसके बाद आपको करना है मेडिटेशन। पॉइंट नंबर 4, डू मेडिटेशन। मुझे पता है कि मेडिटेशन करना इजी नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम पर इंसान का माइंड 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं रहता, इसलिए ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि आप अपने माइंड पर फोकस कर पाओ। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था। मैं जब भी ध्यान लगाने की सोचता था तब मैं ये कर ही नहीं पाता था, और फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। पर फिर मैंने ईयरफोन्स लगाकर एक मेडिटेशन सॉन्ग को ऑन किया एंड ध्यान लगाने की कोशिश करी, एंड सच में ये ट्रिक काम कर गई। क्योंकि जब मैंने ऐसा किया तो मेरे कानों में सिर्फ एक शांत म्यूजिक चलने लगा, जिसके कारण फ्लो बन गया और मेडिटेशन करने में मैं सक्सेसफुल रहा। और इसी तरह से आपको भी मेडिटेशन करना स्टार्ट करना है। एंड एक बात याद रखना कि इस काम को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि ये 10 मिनट की मेडिटेशन आपके पूरे दिन को बेटर बना सकती है, और अगर आप इसे स्किप करते हो तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। अब इसके बाद आपको भूख लगेगी तो आपको कुछ खा लेना है एंड उसके बाद सीधा अपने काम पर लग जाना है। लेकिन अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट्स बुक पढ़ना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं भी फॉलो करता हूँ। पर उसके बाद आपको अपने काम को 4 से 5 घंटे तक पूरे फोकस के साथ करना है। फिर जब आप काम करते करते थक जाओ या फिर आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आपको लंच करना है एंड ट्राई करना है थोड़ा कम खाने का, क्योंकि जब आप पेट भर के खाना खा लेते हो तो आपको आलस आने लगता है, क्योंकि शरीर की सारी एनर्जी फिर उस खाने को पचाने में लग जाती है। इसलिए हमेशा पेट भर के खाना मत खाना, ताकि आप अपने काम पर भी ध्यान लगा सको। एंड लास्ट में जब शाम हो जाए तो आपको एटलीस्ट आधे घंटे एक्सरसाइज करना है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अब आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम एक्सरसाइज सुबह भी तो कर सकते हैं। तो देखो, आपका कहना तो सही है, पर अगर आप सुबह रनिंग एंड एक्सरसाइज दोनों करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है एंड फिर आपको काम करने का मन नहीं करता बल्कि रेस्ट करने का मन करता है। इसलिए मैं इन दोनों को दिन के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो रूटीन मैं बता रहा हूँ ये मेरा रूटीन है, बट आप चाहो तो अपने हिसाब से भी रूटीन बना सकते हो। तो अब हम दिन के लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर रात हो चुकी है एंड अब हमें अपने काम को फिनिश करके रात का डिनर सोने से एटलीस्ट आधा घंटा पहले खाना है। एंड ट्राई करना है कि आपको 10 बजते बजते अपने बिस्तर पर चले जाना है एंड फोन को साइड में रखकर सो जाना है। पर उससे पहले आपको एक आखिरी स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि उसके बिना आप कंसिस्टेंट होकर दिन भर ये सारे काम को पूरा नहीं कर पाओगे। और वो चीज है एक टू डू लिस्ट। आपको हर रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाना है एंड उसमें आपने सारे काम को लिखना है जो आप अगले दिन करने वाले हो, क्योंकि इससे आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि कल सुबह उठकर मुझे क्या करना है एंड उसके वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होता कि आपको करना क्या है तो भले ही आप 5 बजे की जगह 4 बजे उठ जाओ, पर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 4 बजे उठकर भी आप फालतू के काम ही करोगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि असल में आपको करना क्या है। इसलिए अपना टू डू लिस्ट हर दिन सोने से पहले बनाकर ही सो। तो अब आपको भी पता है कि इस विंटर आवर के हर दिन को आपको कैसे सबसे परफेक्ट डे बनाना है। बट एक बात याद रखना कि ये सुनने में जितना इजी लग रहा है असल में ये उससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपका माइंड और बॉडी दोनों पूरी तरह से थक चुका होगा, पर फिर भी आपको हार नहीं मानना है। बस इतना याद रखना है कि यही मेरे लिए एक लास्ट चांस है। अगर मैंने इसे पूरा नहीं किया तो मैं फिर कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप सब मेरे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड बाकी लोगों से 1 महीने आगे चल रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखना वी आर वॉरियर्स। और एक वॉरियर क्या कर सकता है ये दिखाने की बारी आ चुकी है, इसलिए रुकना मत, बस अपने आप को पुश करते रहना। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो या इस फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो तो बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करना है, जिससे आपकी तरह ही अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है। तो देखो, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर वक्त विजिबल होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर्स को इम्प्रेस करते हैं और हर टेस्ट के बाद डिस्कस करते हैं कि क्या चीज गलत गई और क्या चीज सही। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा दिखते भी नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब सबके सब शॉक हो जाते हैं। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती रहती है कि इतना कम स्कूल आने के बाद भी इन्होंने टॉप करा कैसे। ऐसे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स, फिजिक और हर चीज बेस्ट होती है। आप भी यही सोचते होगे कि मैं भी उतनी ही पढ़ाई करता हूँ, उतना ही सीरियस
सीरियस हूँ और कहीं कहीं पर उनसे ज्यादा मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं एवरेज क्यों हूँ। और कहीं कहीं पर तो ये लगने लगता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। बट आपको पता है रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपका सिस्टम वीक है। तो देखो, जो परफेक्ट स्टूडेंट होते हैं उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं होता है, उनके पास एक सिस्टम होता है, उनके दिमाग का, रूटीन का, माइंडसेट का और उनके प्रेजेंस का। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स दूंगा जो आपको एक परफेक्ट स्टूडेंट बना सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी बोरिंग टिप्स या फिर फेक मोटिवेशन नहीं है। इस वीडियो का हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट वाले चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा डेडली और इम्पोर्टेंट है, जो है आयानोकोजी माइंडसेट, जो आपको एक साइलेंट, परफेक्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनाता है, जस्ट लाइक आयानोकोजी, जिसका दिमाग काल्म होता है लेकिन एग्जीक्यूशन शार्प, जो दिखाता कम है करता ज्यादा है। और कोई भी बंदा ये नहीं बता सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया तो आप एक एवरेज से एक परफेक्ट स्टूडेंट बन जाओगे, जो हमेशा टॉप 1% में आता है और सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, क्लास टॉपर साइकोलॉजी, थिंक लाइक द टॉप 1%। आपने एक चीज तो नोटिस किया होगा, हर स्कूल और हर क्लास में एक टॉपर होता है जो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। फिर चाहे पेपर टफ हो या इजी, उसका नाम हमेशा ऊपर ही रहता है। लेकिन उस टॉपर का एक्चुअल सीक्रेट क्या है? ज्यादा पढ़ाई करना? हाँ हो सकता है। ट्यूशन लेना? हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन रियल रीजन इन चीजों से अलग है। इसका रियल सीक्रेट है उसका माइंडसेट क्लास के दूसरे बंदों से अलग है। तो देखो, एक बार एक एवरेज स्टूडेंट ने एक टॉपर से पूछा, तेरे कॉन्सेप्ट कैसे इतने क्लियर होते हैं? मैं भी उतनी ही क्लास अटेंड करता हूँ, उतनी ही पढ़ाई करता हूँ, फिर भी मुझे हाफ चीजें याद होती हैं और तुझे सब। उस टॉपर का आंसर बिल्कुल सिंपल था। उसने कहा कि मैं पढ़ता हूँ दिमाग से, तू पढ़ता है स्ट्रेस से। यही होता है एक टॉपर और एक एवरेज में डिफरेंस। टॉपर लोग स्ट्रेस से नहीं सोचते हैं, वो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। जो बंदा पढ़ाई में अच्छा होगा वो हमेशा बैकवर्ड से फॉरवर्ड सोचेगा। वो टेस्ट पेपर को इमेजिन करेगा और सोचेगा कि टीचर कौन से क्वेश्चंस दे सकती है, मुझे कौन सी लाइन लिखनी चाहिए जिससे वो इम्प्रेस हो। वो सिलेबस को एज अ ब्लूप्रिंट देखता है, हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या स्किप करना है, ये बात उसे पता रहती है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो पढ़ता नहीं है, एनालाइज करता है। जब एक एवरेज स्टूडेंट एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है, तब एक टॉपर वो कभी भी रट्टा मारने की कोशिश नहीं करता, और इसी टेक्निक को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। और सबसे बड़ी बात, एक अच्छे स्टूडेंट को ये बात पता होती है कि अगर वो पैनिक होगा तो उसने जो याद किया है वो भी पेपर में नहीं लिख पाएगा। अगर आपका पेपर टफ है, नो रिएक्शन, सिलेबस इनकम्प्लीट है, तब भी काम रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी ये बात जानते हो कि अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तो आप सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे। बट आप जितना कवर कर सकते हो उसको बहुत परफेक्टली करो, इससे आपका हर पेपर में इम्पैक्ट तगड़ा होगा। तो देखो, टॉपर्स वो नहीं होते हैं जो सब कुछ पढ़ते हैं, टॉपर्स वो होते हैं जो सब कुछ समझ के पढ़ते हैं। चैप्टर 2, मास्टर योर डिसिप्लिन विदाउट मोटिवेशन। इमेजिन करो कि आपने सोच लिया है कि आपको सीरियस बनना है, आपको स्मार्ट बनना है और अपनी पढ़ाई और डिसिप्लिन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। लेकिन जब ये सब करने की बारी आती है तो जो सबसे पहले एनिमी आपके सामने होता है वो है आपका मूड। कभी मन नहीं करता, कभी डिस्ट्रैक्शंस के चक्कर में टाइम निकल जाता है और कभी लगता है कि कल से स्टार्ट करूंगा, और ये कल कभी नहीं आता। आपका ये बात जानना बहुत जरूरी है कि मोटिवेशन झूठ बोलता है। जब आप मोटिवेट होते हो तो आपको सब कुछ ईजी लगता है, बट जैसे ही मोटिवेशन आपका साथ छोड़ देता है तो आपको बनाया हुआ पूरा सिस्टम टूट जाता है और फिर वापस वही गिल्ट, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग। मोटिवेशन पे डिपेंड रहने का सीधा सा मतलब है कि अपने दिमाग को गैम्बलिंग पे छोड़ देना। और वहीं दूसरी तरफ डिसिप्लिन एक वेपन है जो आपके मूड से बड़ा होता है। रूटीन सिंपल होता है, वो कहता है कि चाहे मन करे या ना करे, एक छोटी जीत ले लो। फिर चाहे एक पेज पढ़ो या एक फॉर्मूला रिवाइज करो, बस स्टार्ट करो, क्योंकि रूटीन को मोमेंटम चाहिए होता है और मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। डिसिप्लिन आपके दिमाग को कंडीशनिंग देता है, सेम टाइम पे सेम काम करने से रेजिस्टेंट कम हो जाता है। हर बार सोचना नहीं पड़ता है कि पढ़ाई करनी है या फिर नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जब आप अपने प्लान के साथ लॉयल होते हो तो आपको खुद पे भरोसा बढ़ जाता है। अब आप पूछोगे कि कैसे एक अच्छा डिसिप्लिन और रूटीन बना सकते हैं, तो एक अच्छा रूटीन बनाने के लिए आपको एक फिक्स्ड टाइम पिक करना होगा, सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। एग्जाम्पल, रात 9:30 बजे से 10 बजे तक। बट आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना है, जैसे 5 घंटे का प्लान या फिर 10 चैप्टर्स का लोड। एक दिन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझो, 25 मिनट्स इंटेंस फोकस और 5 मिनट का ब्रेक, 2 राउंड्स कर लो, दैट्स इनफ। आप चाहे कितना भी स्मार्ट सोच लो, कितनी भी स्ट्रेटेजीज बना लो, अगर आपका सिस्टम वीक है तो कुछ भी नहीं बदलेगा। और डिसिप्लिन वही ब्रिज है जो सोच और रिजल्ट के बीच होता है। और जब आपका रूटीन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप ऑटोमेटिकली शार्पर दिखने लगते हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो और दिमाग क्लियरिटी से काम करता है। ये बात हमेशा याद रखना कि बिना डिसिप्लिन के टैलेंट भी वेस्ट हो जाता है और बिना रूटीन के इंटेलिजेंस भी।
दिमाग और बॉडी पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं। जब बॉडी थक जाती है दिमाग भी हार मान जाता है। अगर आपका रूटीन स्ट्रांग हो गया, अब प्रॉब्लम आती है एनर्जी की, फोकस की और क्लियरिटी की। जब दिमाग कंफ्यूज हो, बॉडी लेजी हो और नींद प्रॉपर ना हो तो रूटीन फॉलो करना भी टॉर्चर बन जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा हैक बताने जा रहा हूँ जिसे 90% स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, जो है फिटनेस। साइंस ने बार बार ये प्रूव किया है कि 20 मिनट्स का वर्कआउट इज इक्वल टू बेटर मेमोरी। वॉक करने से क्रिएटिव थिंकिंग इंप्रूव होती है, फिजिकल मूवमेंट से स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट, एक फिट स्टूडेंट कॉन्फिडेंट लगता है, अलर्ट रहता है और बेकार की चीजों से दूर रहता है। अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना अगर नहीं करते हो तो आज से ही स्टार्ट कर दो। एग्जाम्पल के लिए एक लड़का था जो डेली 6 घंटे तक पढ़ाई करता था, पर उसे कुछ भी सही से याद नहीं होता था। उसने अपने रूटीन में सिर्फ एक चेंज किया, उसने सुबह उठ के स्कीपिंग करना और वॉकिंग करना शुरू कर दिया। इससे उसका ब्रेन बैलेंस सही हो गया, नींद बेटर हुई और जब दिमाग शार्प हुआ तभी उसका रूटीन भी इजी लगने लगा। फिटनेस कोई जिम रूटीन नहीं है, वो एक मेंटल रीसेट बटन है। स्टूडेंट्स के लिए कौन सी फिटनेस हैबिट्स बेस्ट हैं? मॉर्निंग बॉडी एक्टिवेशन के लिए स्कीपिंग, जंपिंग जैक्स, थोड़ा योगा और थोड़ी स्ट्रेचिंग, जो भी आपको सही लगे। और आप इवनिंग में भी वॉक कर सकते हो, विदाउट फोन, विदाउट सोशल मीडिया। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अपना जंक फूड कम करो और हाइड्रेशन मेंटेन करो और हैवी मील्स के बाद स्टडी को अवॉइड करो। हर दिन सेम टाइम पर सोने और उठने की आदत भी डालो। अभी तो आपको मेरी बातें बोरिंग लग रही होंगी और आपको इस वीडियो को स्किप करने का भी मन कर रहा होगा, बट बिलीव मी कि फ्यूचर में ये आपके कितनी ज्यादा काम आएंगी। हमेशा से जो बंदा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन अपनाता है वही सक्सेसफुल हो पाया है। जब आपकी बॉडी एक्टिव होती है, आपका रूटीन पावरफुल होता है, आप ज्यादा अलर्ट रहते हो और कम बोर फील करते हो और टाइम वेस्ट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फिटनेस कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, वो बेस होता है जिसके ऊपर आपका पूरा रूटीन और माइंडसेट स्टैंड करता है। 4th चैप्टर पे बढ़ने से पहले गाइस, मेरे इस चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपसे कुछ ज्यादा करने को नहीं कहूंगा, बस इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट में बताना कि इनमें से कितने पॉइंट्स आप पहले से जानते थे और फॉलो करते थे और कितने पॉइंट्स आप से फॉलो करोगे। बैक टू द टॉपिक, चैप्टर 4, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वॉइस, आई कांटेक्ट एंड प्रेजेंस। पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग आपको तब तक नहीं सुनेंगे, तब तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जब तक आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना नहीं सीखोगे। इससे पहले वाले पॉइंट्स से आपका दिमाग शार्प हो गया, बॉडी एक्टिव हो गई, लेकिन एक चीज अब भी मिसिंग है, लोगों के सामने खुद को कैसे रिप्रेजेंट करे। क्लासरूम में बोलना हो या टीचर्स के सामने डाउट पूछना, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस अंदर से वीक होता है। कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू प्रेजेंस प्लस कंट्रोल। ये चीज सिर्फ बोलने से नहीं आती है, कॉन्फिडेंस 3 सिंपल पार्ट से बनता है। नंबर 1, वॉइस कंट्रोल। अगर आपकी आवाज थोड़ी सी दबी हुई या हल्की है तो आपके वर्ड्स भी वीक लगते हैं। नंबर 2, आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात करते वक्त आंखों में देखते हो तो आप ट्रस्ट क्रिएट करते हो। नंबर 3, बॉडी पोस्चर। सीधा बैठना, रिलैक्स द शोल्डर्स और ग्राउंडेड मूवमेंट, ये सब आपको डोमिनेंट बनाता है। ऐसे एक एवरेज स्टूडेंट ने अपना डाउट क्लियर करने के लिए हाथ उठाया। पहली बार वो खड़ा हुआ, उसकी आवाज हल्की थी लेकिन आंखों में हेजिटेशन नहीं थी। उसने काइंडली अपनी टीचर से पूछा और अपना डाउट क्लियर किया। उस टाइम वो डरा हुआ नहीं लगा, वो प्रेजेंट लगा। प्रेजेंस ही सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी ट्रेंड होता है। वॉइस ट्रेनिंग के लिए रोज सुबह एक पेज जोर से पढ़ो, आवाज को टेम्पो और कंट्रोल दोनों का प्रैक्टिस दो। मिरर के सामने खड़े हो के अपने आप से 2 मिनट डेली बात करो, आंखों में आंखें डाल के, इससे आपका आई कांटेक्ट बेटर होगा। क्लास में एक बार हाथ उठा के एक आंसर दो। जितनी बार आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो उतनी बार आपका ब्रेन ट्रस्ट बिल्ड करता है। आप कितना भी पढ़ लो, फिट हो जाओ, रूटीन बना लो, लेकिन अगर आप दुनिया के सामने अपनी प्रेजेंस रखना नहीं सीख रहे हो तो आप अपनी पावर को छुपा रहे हो। अगले एंड फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टूडेंट के माइंडसेट की जो दुनिया के रूल्स तोड़ता है, ना ज्यादा दिखाई देता है और ना ज्यादा इमोशंस शो करता है, फिर भी सबसे ज्यादा पावरफुल है। चैप्टर 5, द आयोनोकोजी फॉर्मूला, काल्म माइंड शार्प मूव। आपने कभी न कभी ये चीज तो नोटिस जरूर की होगी, क्लास में एक ऐसा लड़का होता है जो ज्यादा बोलता नहीं है, ना ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन जब भी बात रिजल्ट की आती है तो वो सबसे आगे होता है। ना उसका टाइम वेस्ट होता है और ना ही एनर्जी, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, समझता है और परफेक्ट टाइम पे स्ट्राइक करता है, एग्जैक्टली लाइक आयोनोकोजी। बट ये सब सिर्फ एनिमे की फैंटेसी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। आयोनोकोजी कोई सुपर हीरो नहीं है, वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका कोई भी मूव कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हर डिसीजन सामने वाले की सोच से बिल्कुल उल्टा होता है और ऐसे स्टूडेंट रियल लाइफ में भी होते हैं, बट वो दिखावे से दूर रहते हैं। वो लोग अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी बिल्ड कर लेते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, जो है कंट्रोल, अपने इमोशंस का, अपने डिसीजंस का और अपनी एनर्जी का। आपको पता है कि कौन सी चीज आयोनोकोजी को डेंजरस बनाती है? तो वो सिंपल 3 चीजें हैं। नंबर 3, डोंट ओवर रिएक्शन। कोई उससे जज करे या अंडर एस्टिमेट, वो बस ऑब्जर्व करता रहता है, क्योंकि उसे अपने दिमाग पे और अपने ऊपर भरोसा होता है, किसी दूसरे के ओपिनियन पे नहीं। नंबर 2, हमेशा प्रिपेयर्ड होता है, चाहे क्लास में सरप्राइज टेस्ट हो या रियल लाइफ में ऑकवर्ड मूवमेंट, वो
हमेशा मेंटली रिहर्सल करता है कि सबसे ज्यादा वर्स्ट केस में भी क्या हो सकता है। नंबर 3, प्रिडिक्ट करता है, रिएक्ट नहीं। वो पहले सोचता है लोग क्या कहेंगे, टीचर्स क्या पूछ सकती हैं, क्या सिचुएशन बन सकती है, और फिर क्वाइटली उसका सॉल्यूशन भी रेडी करता है। तो देखो, एक स्कूल में एक लड़का था जो किसी ग्रुप में नहीं था, न वो टीचर्स का फेवरेट था न क्लास का लीडर, लेकिन जब फाइनल एग्जाम्स आए उसने सबको बीट कर दिया। लोग हैरान थे, ये कब पढ़ता था, ये कब इतना स्मार्ट बन गया। द ट्रूथ इज वो सबको साइलेंटली ऑब्जर्व करता था। वो टीचर के टीचिंग पैटर्न, टेस्ट के ट्रेंड और स्टूडेंट की वीकनेस को नोटिस करता था। उसने स्मार्ट वर्क किया बिना लाउड हुए। वो आयानो कोजी था रियल लाइफ में। कल स्कूल में टीचर्स क्या पूछ सकते हैं, अगर मैंने गलत आंसर दिया तो मैं उसे कैसे हैंडल करूंगा। जब आप दिमाग में सिचुएशन रिहर्सल कर लेते हो तो रियलिटी में पैनिक नहीं होते हो। किसी को दिखाए बिना एक स्किल बिल्ड करो। एग्जाम्पल के लिए पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फास्ट कैलकुलेटिंग। और जब वक्त आएगा तो यही चीज आपका एक हिडन वेपन बन जाएगा। एंड लास्ट, एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट, सबके साथ दोस्ती करना जरूरी नहीं है। टाइम और एनर्जी सिर्फ उन पे लगाओ जो आपको मेंटली अपलिफ्ट करते हो, जो आपके आगे चल के काम आ सके। बाकी सब लोग आपके लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। एक कान माइंडसेट ही सबसे ज्यादा डेंजरस वेपन होता है। जब आपको जल्दी नहीं होती है प्रूफ करने की, जब आप क्वाइटली अपने काम करते हो बिना शो ऑफ के, तब आप डेंजरस बन जाते हो, क्योंकि लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं और आप उनकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ देते हो। आयानो कोजी बनने का मतलब होता है इनविजिबल रहकर गेम कंट्रोल करना। मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी एक प्रॉमिस से कि एंड में आपको वो माइंडसेट मिलेगा जो आपको एक परफेक्ट स्टूडेंट बनाएगा। तो अब वक्त आ चुका है कि आप आयानो कोजी मोड को एक्टिवेट करो। पावरफुल और अंडर एस्टिमेटेड, क्योंकि ये दुनिया हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखती है जो बोलते कम है और करते ज्यादा है। तो आप